students, today I am going to give you Hindi description of the summary of the last lesson that is prescribed in class 12th English book Flamingo. This is the first chapter of Flamingo, the last lesson. This chapter is written by French writer Alphonse Daudet. At first, let me know about who was Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. अल्फोंस डूडेट कौन थे? वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल्स लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और छोटी स्टोरी भी लिखते थे. थ्रू दिस स्टोरी ही हैज़ डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फ्रांस प्रसन वार विच वॉज हेल्ड इन 1870 to 71. दिस स्टोरी इस स्टोरी में उन्होंने डिस्क्राइब किया है फ्रांस और प्रसा कंट्री हैं, इन दोनों के बीच में 1870 और 71 के बीच में एक वार हुआ था. उस वार का वहाँ के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या हुआ, वहाँ की लैंग्वेज पे क्या असर हुआ, स्कूल्स पे क्या असर हुआ, ये सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में है. ऑन द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पे क्या असर हुआ. इन दिस वार फ्रांस लॉस्ट इट्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्जैक एंड लोरियन. इस वार में फ्रांस के 2 जिले विजित हो गए. प्रसा मतलब प्रसा जो आर्मी थी, प्रसा के जो सैनिक थे उनके द्वारा फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट 2 जिले जीत लिए गए. वो 2 जिले थे एल्सास और लोरियन. With sudden effect, it is announced by the government of Prussia that the teaching of language French will be terminated by the language German. और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब अल्सास और लोरियन डिस्ट्रिक्ट प्रसा सोल्जर्स के द्वारा जीत लिए गए, यानी कि अब वो फ्रांस टेरिटरी में नहीं, अब वो प्रसा टेरिटरी में आते हैं, तो प्रसा की गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिस निकाला गया कि अब इन 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, अब जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, क्योंकि प्रसा की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन थी. ये हो गया इंट्रोडक्शन. अब समरी. द लास्ट लेसन इज बाय द ऑथर अल्फोंस डूडेट. लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है लास्ट लेसन, इसके ऑथर हैं अल्फोंस डूडेट. इन द लास्ट लेसन समरी द ऑथर नरेट्स इवेंट्स अबाउट द ईयर 1870 व्हेन फ्रांस वाज कैप्चर्ड बाय बिस्मार्क लेड प्रसियन फोर्सेस. ये कहानी तब की है जब 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था और प्रसा का शासक उस समय था बिस्मार्क, और फ्रांस अपने 2 जिले खो देता है इस लड़ाई में, तब की है. फर्दर मोर द लोरियन एंड अल्सास डिस्ट्रिक्ट्स वेंट अंडर प्रसियन रूल. इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लोरियन और अल्सास 2 डिस्ट्रिक्ट प्रसियन रूल में चले जाते हैं. अब प्रसा का वहाँ पे शासन होगा. देयर वाज द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग फ्रेंच इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट. और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो फ्रेंच टीचिंग होती थी, क्योंकि ये 2 डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के थे तो वहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, अब इनका डिसकंटिन्यूएशन हो गया, मतलब जो कंटिन्यूटी थी फ्रेंच पढ़ाने की वो टूट गई, अब फ्रेंच वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा. देयर वाज एन ऑर्डर फॉर द फ्रेंच टीचर्स टू लीव. और एक ऑर्डर आया कि जितने भी फ्रेंच टीचर्स हैं, मतलब वो टीचर्स जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो तुरंत इन 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके निकल जाएं. कंसिक्वेंटली एम हैमेल वाज नॉट एबल टू स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल. और इसके कंसिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एम हैमेल जो कि फ्रेंच टीचर्स थे, अब अपने उनका खुद का स्कूल था जिसमें वो फ्रेंच पढ़ाते थे, अब उनको वो 2 डिस्ट्रिक्ट, अब जिस डिस्ट्रिक्ट में थे वो डिस्ट्रिक्ट अब प्रसा गवर्नमेंट के अंदर आ गई है, तो उनको अब अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा और अपना स्कूल छोड़ के. इन स्पाइट ऑफ दिस द लास्ट लेसन फ्रॉम हिम वॉज फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसियरिटी. तो अब चूंकि ऑर्डर आ गया है कि जितने भी फ्रेंच टीचर्स हैं वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके चले जाएं, तो मिस्टर हैमेल का अब लास्ट लेसन है, तो ऑर्डर आ चुका है, तो वो उस दिन वो अपनी लास्ट क्लास लेंगे, फिर उसके बाद वो अपना देश छोड़ करके चले जाएंगे, वो अपना ज़िला छोड़ करके चले जाएंगे. इसीलिए इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है, क्योंकि उन्होंने उस दिन बहुत ही डिवोशन और सिंसियरिटी से अपना पाठ पढ़ाया. वन स्टूडेंट ऑफ एम हैमेल वाज अफ्रेड ऑफ हुम. एक जो स्टूडेंट है
ये हो गई कहानी की बैकग्राउंड। अब कहानी स्टार्ट होती है कि एक उनका स्टूडेंट है एम हैमेल का, जो कि उनसे काफ़ी डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ उसको ग्रामर का याद करने के लिए दिया था, पार्टिसिपल का रूल याद करने के लिए दिया था, और उसने याद नहीं किया था, इसलिए डर रहा था कि टीचर आज मुझे पीटेंगे। मगर वहाँ जाने पे तो उससे कुछ और ही मिलता है, टीचर पीटेंगे नहीं। टीचर काफ़ी उदास थे और उससे अच्छे से सिंपैथेटिक ढंग से बात करते हैं कि चलो अब आज के बाद तो तुम लोग फ्रेंच पढ़ोगे नहीं। देयर वॉज एन एंटिसिपेशन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम दिस स्टूडेंट व्हेन ही केम टू स्कूल दैट ओनली। बच्चे को ऐसा लगता था कि स्कूल जाने पर उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि उसने पार्टिसिपल का रूल याद नहीं किया था। मगर वहाँ जाने पर तो उसको चीज़ें उल्टा ही मिलती हैं कि आज तो उसके स्कूल का लास्ट डे है। हाउएवर ही लर्न दैट दिस विल बी हिज लास्ट लेसन। वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन है। सुन ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। और जैसे ही उसको पता चलता है कि ये उसका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तब उसको फ्रेंच की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। दिस स्टोरी शोज अस हाउ पीपल फील व्हेन दे डू नॉट लर्न द लैंग्वेज। और ये स्टोरी बताता है कि लोगों को कैसा लगता है जब उनको पढ़ने का, उनको लैंग्वेज सीखने का मौका नहीं मिलता है, या फिर जो वो लैंग्वेज नहीं सीखते हैं तब उनको कैसा लगता है। द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज बाय अ फ्रेंच बॉय। ये जो स्टोरी है इसका नरेटर, वर्णन करता कौन है? फ्रेंच बॉय। वही बॉय जिसको पार्टिसिपल का रूल याद करने के लिए बोला गया था। फ्रेंच, उसका नाम है फ्रेंच। फ्रेंच इज अ लेजी बॉय। वो कैसा लड़का है? लेजी बॉय है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस फ्रेंच लाइक्स टू प्ले एंड इज़ ऑफ अ सेंसिटिव नेचर। उसके लेजीनेस के बावजूद वो कैसा लड़का है? वो खेलना पसंद करता है। भले लेजी है मगर वो खेलना बहुत पसंद करता है। मतलब पढ़ने में लेजी है मगर खेलने में लेजी नहीं है, और काफ़ी सेंसिटिव नेचर का है। फर्दर मोर फ्रेंच हेट्स हिज टीचर एम हैमेल इन हिज स्कूल एंड हैज़ नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच। और क्या है? उसको फ्रेंच पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो जो फ्रेंच पढ़ाने वाला टीचर हैं एम हैमेल, उनको वो पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं। An order has come from Berlin after taking over the districts of Alsace and Lorraine in France that the German language rather than the French should be taught in the schools there. एक ऑर्डर आता है बर्लिन से, जो कि प्रसा की उस समय राजधानी होती थी। वहाँ से एक ऑर्डर आता है कि अब ये जो दो डिस्ट्रिक्ट एल्सास और लोरेन, जो कि अब प्रसा के अंडर में आ गए हैं, अब फ्रांस के अब ये डिस्ट्रिक्ट नहीं रहे। प्रसा इनको जीत लेता है फ्रांस के साथ लड़ाई करके, तो अब ये दो डिस्ट्रिक्ट प्रसा के अंदर में आ गए हैं। तो अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, न कि फ्रेंच। अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। फर्दर मोर इट इज़ द स्कूल फ्रेंच टीचर एम हैमेल्स लास्ट डे। इसीलिए अब इस स्कूल में जो फ्रेंच टीचर हैं एम हैमेल, उनका ये लास्ट डे है। दिस टीचर हैज़ बिन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स। यार ये जो टीचर हैं एम हैमेल, वो वहाँ पे 40 साल से काम कर रहे थे। मोर एवर द टीचर हैज़ फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। और ये जो टीचर हैं एम हैमेल, इनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा है। ही इज़ ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिक एंड ग्रीफ। उनके अंदर नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी है और ग्रीफ भी है। नॉस्टैल्जिक यानी अपने घर को याद करना, अपने घर को मिस करना, और दुख भी भरा हुआ है। अब चूंकि अपने ऑर्डर आ गया है कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, और जितने भी फ्रेंच टीचर हैं ये दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके चले जाएं, तो अब इनको अब इन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जाना है। अब ये फ्रांस के बाकी जगहों में जाएंगे, तो ये अपने घर को काफ़ी मिस कर रहे हैं। उसको बोलते हैं अपने घर को मिस करना, अपने घर को याद करना, नॉस्टैल्जिया। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन सो एज टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम। जब गांव के लोगों को ये खबर पता चलती है, ऑर्डर आता है कि अब एम हैमेल सर जा रहे हैं छोड़ करके इस ज़िले को, तो उनके लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि अब उस दिन उनके स्कूल में उनका जो भी कुछ पढ़ाएंगे वो उनका लास्ट लेसन होगा, तो विलेजर्स, बहुत सारे विलेजर्स आते हैं उनका लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए, उनको ऑनर और रिस्पेक्ट देने के लिए। द विलेज इज़ रिग्रेटिंग एंड इज़ सैड दैट दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग इन देयर चाइल्डहुड। और उसमें क्या है कि अधिकतर जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, वो अधिकतर अनपढ़ हैं, वो लोग खुद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो वो भी रिग्रेट कर रहे हैं कि हमें बचपन में मौका नहीं मिला फ्रेंच पढ़ने का। जैसे भी जो भी सिचुएशंस रही, हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाए, और अब हमारे बच्चे भी फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब हमारा ज़िला
प्रसा के अंडर में आ गया है, अब हमें जर्मनी पढ़नी पड़ेगी, अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। इस चीज़ को लेकर के गांव वाले रिग्रेट करते हैं कि काश अगर हम लोग पढ़े रहते तो भले स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाता, मगर हम अपने घरों में अपने बच्चों को फ्रेंच पढ़ा सकते थे। मगर अब हम लोग खुद नहीं जानते हैं फ्रेंच, और अब फ्रेंच स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं जाएगी, तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी मातृभाषा नहीं पढ़ पाएंगे। फ्रेंच रिसीव्स अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न्स दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। और जब ये फ्रेंच कौन है, वो लड़का, जब उसको पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो उसको एक बड़ा सा शौक लगता है। ही इज़ शॉक्ड बिकॉज ही डज नॉट नो फ्रेंच। वो शॉक्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने अभी फ्रेंच अच्छे से सीखी भी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी वो आलसी था और पढ़ाई में बहुत ही लापरवाही करता था, इसलिए फ्रेंच वो अच्छे से अभी पढ़ना लिखना भी अच्छे से नहीं सीखा था। Furthermore, on learning about the last lesson, a sudden interest arises in him for learning French। और जब उसको पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन है, आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तब उसको फ्रेंच पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा होता है। यही होता है, जब किसी को कोई चीज़ ईजिली मिलती है तब उसको उस चीज़ की वैल्यू का पता नहीं होता है, मगर जब उससे वो चीज़ छीन ली जाती है और ये बोल दिया जाता है कि अभी तुमको नहीं मिलेगी, तब उसको उस चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जब फ्रेंच अच्छे से पढ़ाई जा रही थी तब इसका इंटरेस्ट नहीं था, फ्रेंच पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, अच्छे से लर्न नहीं कर रहा था फ्रेंच ग्रामर को या उसकी रीडिंग राइटिंग को अच्छे से समझ नहीं रहा था। और जब अब इसको पता चलता है कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तब अब इसको फ्रेंच पढ़ने का इंटरेस्ट होता है कि काश में पढ़ लिया होता। Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on this last day। इसीलिए उस दिन, अब जो वो लास्ट लेसन था, उस लास्ट लेसन में सर जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसको वो बहुत ध्यान से पढ़ता है। इंस्टेंटली ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर द टीचर एम हेमल। और इतना ध्यान से एम हेमल सर का लास्ट लेसन वो अटेंड करता है, इतना ध्यान से उनके लेक्चर सुनता है कि अब वो एम हेमल सर को भी पसंद करने लगता है। इससे पहले वो एम हेमल सर को पसंद नहीं करता था। हिज फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड फॉर हिम सडनली केम टू एंड। और उसकी जो नफरत करने की फीलिंग थी, वो एम हेमल सर को नफरत करता था, क्योंकि वो फ्रेंच अच्छे से पढ़ता नहीं था, लापरवाही करता था, लेसन्स जो याद करने को देते थे उसको याद नहीं करता था, होमवर्क नहीं करता था, तो एम हेमल सर उसको डांटते थे, कभी कभी पनिशमेंट भी देते थे, इसलिए वो एम हेमल सर को पसंद नहीं करता था। मगर आज जब उसके अंदर खुद इच्छा हो गई है फ्रेंच पढ़ने की, तो वो बहुत ध्यान से उनके लेक्चर को सुन रहा है, और तब उसको लग रहा है कि एम हेमल सर तो काफ़ी अच्छा फ्रेंच पढ़ाते हैं। हिज फीलिंग ऑफ हेट्रेड फॉर हिम सडनली, इसलिए उसकी फीलिंग जो थी, उनको नफरत करने वाली फीलिंग ख़त्म हो जाती है। मोरेवर फ्रेंच डेवलप्स रेस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ऑफ हिज टीचर। और अब वो अपने टीचर के हार्ड वर्क को, उनकी सिंसियरिटी को रिस्पेक्ट करने लगता है। फ्रेंच इज सैड एंड असेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन। और फ्रेंच काफ़ी उदास है और असेम्ड भी है, लज्जित है कि वो अपने लेसन्स को रिसाइट नहीं कर सकता है, फिर से दोहरा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी फ्रेंच अच्छी नहीं है। हेमल एक्सप्लेन्स दैट दे ऑल आर at fault for lacking eagerness to learn furthermore he also includes himself in this fault। हैमल फिर आगे बोलते हैं कि हम सब ने गलतियाँ की हैं, एज ए टीचर मैंने भी कुछ गलती किया है, और एज ए स्टूडेंट्स तुम लोगों ने भी गलती की है, और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी गलती की है, हम सब ने गलती की है फ्रेंच को लेकर के। मैं भी कहीं ना कहीं जितनी सिंसियरिटी से मुझे पढ़ाना चाहिए था उतनी सिंसियरिटी से तुम लोगों को नहीं पढ़ाया। तुम लोगों को भी जितने सिंसियरिटी से और अटेंटिवली फ्रेंच लर्न करना चाहिए था तुम लोगों ने भी लर्न नहीं किया, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम लोगों पे जितना ध्यान देना चाहिए था उन लोगों भी ने नहीं किया। उन लोगों ने भी तुम लोगों को स्कूल छोड़ा करके कुछ न कुछ कामों में लगाया। तो इसलिए हम सब की गलती है, और आज इस गलती का परिणाम है कि अब हमारा जो ये ज़िला है गुलाम हो चुका है, और हम अपनी लैंग्वेज से बहुत दूर जा रहे हैं। फर्दरमोर ही ऑल्सो इंक्लूड्स हिमसेल्फ, आप खुद को भी इसका दोषी मानते हैं। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग। वो खुद मानते हैं कि उनको भी जितनी सिंसियरिटी से पढ़ाना चाहिए था उन्होंने नहीं पढ़ाया। फर्दर ही प्रेज्ड हिज नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। फिर आगे वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, उनकी मातृभाषा फ्रेंच, उसकी वो बखान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। पैट्रियोटिज्म
लग्स इन हिज प्रेजिंग, और क्या होता है उनकी जो प्रेजिंग है, उनकी जो बड़ाई है, उसमें पैट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना एकदम साफ झलकती है। ही सेज दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बोलते हैं कि दुनिया की सब जितनी भी अच्छी लॉजिकल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज हैं उनमें से फ्रेंच भी एक है। इट सिम्स दैट एम हेमल गॉट इमोशनल ऑन हिज ओकेजन। ऐसा लगता है कि एम हेमल सर इस ओकेजन पे, इस कौन सा ओकेजन है, उनका लास्ट लेसन है, इस पे वो काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। फर्दर मोर ही आस्क द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज। फिर वो अपने क्लास को बोलते हैं कि ठीक है अब तो मैं जा रहा हूँ, अब आगे तुम लोगों को फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, मगर तुम लोगों ने जितना भी फ्रेंच सीखा है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखा है, इसको गार्ड करना अपने अंदर, ठीक है, इसको संभाल के रखना, इसको भूलना मत, और अपनी आने वाली जनरेशन को भी जितना तुम लोग जानते हो उतना सिखा देना। इस तरह हमारी भाषा बच जाएगी, नहीं तो हमारी भाषा यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगी। He says that being close to one's language is a way to escape the clutches of slavery। और फिर एक वो बहुत ही नोटवर्दी बात बोलते हैं कि अपनी लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा से अटैच रहना एक क्या है, एक जो गुलामी की जंजीर से निकलने का एक रास्ता भी है। जो अपनी मातृभाषा से अटैच रहता है वो हमेशा गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए बेचैन रहता है और कभी न कभी इस गुलामी की जंजीर को तोड़ देता है। अब वो लोग गुलाम हो गए हैं, वो 2 जिले अब प्रसा के अंडर में हो गए हैं, और यही प्रसा चाहता ही है कि इनकी लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया जाए। एक्चुअली जो मदर टंग से जिसका लगाव होता है, जो मदर टंग से लगाव का मतलब है अपनी देश से लगाव, इसीलिए कोई भी अगर दूसरा देश किसी देश पे आक्रमण करता है और उसको अपना गुलाम बना लेता है तो सबसे पहले वहाँ की लैंग्वेज को ख़त्म करता है, वहाँ की मदर टंग को ख़त्म कर देता है और अपनी लैंग्वेज वहाँ पे थोप देता है कि फिर हमारी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उनकी लैंग्वेज में उनके देश की बड़ाई रहेगी, तो मतलब हमारे देश को वो पसंद करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे उनके अंदर से गुलामी वाली भावना ही निकल जाएगी कि हम गुलाम हैं। वो धीरे धीरे ये हमारे मतलब जो राज्य जीता है उसी विजित देश के ही वासी अपने आप को समझने लगेंगे। तो यही बोलना चाहते हैं एम हेमल सर कि अपनी मातृभाषा से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मातृभाषा से जुड़े रहने से ही देशभक्ति की भावना जागृत होती है, और देशभक्ति की भावना जागृत होगी तभी हम गुलामी की जंजीर तोड़ करके आज़ाद होंगे, नहीं तो जर्मन पढ़ने लगेंगे, फिर जर्मन देश को ही अपना देश मानने लगेंगे। दिस लैंग्वेज विल असिस्ट देम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन। बोला है कि ये लैंग्वेज जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये हमें असिस्ट करेगी, हमें हेल्प करेगी जर्मन से फ्रीडम पाने के लिए। द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग। अब वहाँ पे जितने लोग भी थे इकट्ठा, वो लोग अपने मदर टंग के सिग्निफिकेंस को, इम्पोर्टेंस को रियलाइज करने लगते हैं। मोर एवर दे फील द रीज़न फॉर देयर डिफीट इज इलिटरेसी। और फिर वो भी ये भी मानते हैं कि उनके हारने का प्रमुख कारण उनकी इलिटरेसी है, उनकी अशिक्षा ही उनके हारने का कारण है। क्लियर? तो ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन द रोल ऑफ गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। इन सब चीज़ों के ऊपर ये बेस है। मदर टंग का क्या इम्पोर्टेंस है और शिक्षित होने का क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब बातों को के ऊपर ये चैप्टर बना है। ओके, क्लियर?